मैं आज आपको उन गलतियों के बारे में बताने वाला हूं जो मोस्टली बैंकिंग एस्पिरेंट्स करते ही करते हैं। अगर आप भी इस साल बैंकिंग पेपर देने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। भाई ये मेरी पहली लॉन्ग वीडियो, तो हो सकता है आवाज और कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा डाउन हो, उसको थोड़ा मैनेज कर लेना कि जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ भाई वो आपको वही बच्चा बता सकता है जो इन गलतियों के चक्कर में खुद फेलियर फेस किया हो या फिर रिग्रेट किया हो कि अगर मैं ये गलती ना किया होता तो आज मेरी खुद की बैंकिंग जॉब होती। और ये वीडियो खासकर उन बच्चों के लिए जिनका फाउंडेशन कोर्स एकदम कंप्लीट है और इस बार वो मेंस में बैठने ही वाले हैं। तो मैंने ये गलतियां की थी जिसके चक्कर में मेरा मेंस नहीं निकला था। लास्ट ईयर मेरा आईबीपीएस पीओ का प्री कट ऑफ निकल गया था पर मैं मेंस में अटक गया था ड्यू टू सम ऑफ माय मिस्टेक्स। वो गलतियां मैं एक एक करके आपको बताऊंगा, इसके साथ साथ मैं उनका सॉल्यूशन भी बताऊंगा कि आप उनसे कैसे डील कर सकते हैं और मैं उनसे डील करने के लिए इस बार क्या कर रहा हूँ। सबसे पहले आ जाते हैं भाई कि मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, जो मैंने भी की थी। प्री के पेपर के पहले बच्चे कोशिश करते हैं भाई किसी में प्री पे ध्यान दूं, मेरा प्री निकल जाए, पर भाई आपको प्री के साथ साथ मेंस भी लेके चलना है। मैंने भी सेम गलती की थी भाई कि मैं एक महीने पहले जब प्री का पेपर था उसके एक महीने पहले से मैं प्री पे ही ध्यान दे रहा था। नेली मैं दिन में 3 से 5 मॉक लगा रहा था, सिर्फ प्री के उसको एनालाइज कर रहा था। मैं मेंस को बिल्कुल ध्यान देना ही छोड़ दिया था, जो कि मेरी सबसे पहले गलती है। भाई आपको प्री के साथ साथ मेंस भी लेके चलना रहेगा, तभी आपका कोई भी पेपर निकलेगा, चाहे वो पीओ हो चाहे वो क्लर्क का पेपर हो। सेकंड मिस्टेक मैंने की थी करंट अफेयर्स में। भाई मैं लिटरली करंट अफेयर्स में बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था। मैं सिर्फ बैंकिंग अवेयरनेस और सर्कुलर के बेसिस पे पेपर देने चला गया था, जिसमें मेरे आए थे 8 मार्क्स। तो अगर लिटरली आप थोड़ा भी करंट अफेयर पढ़ के गए होते ना भाई 3 से 4 महीने का, तो आप नीली 10 से 20 नंबर आराम से ला सकते हो। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो भाई आपके 30 नंबर कहीं भी नहीं गए हैं करंट अफेयर्स में। इस बार भी मैंने करंट अफेयर जून से स्टार्ट किया है, जिसमें मैं रेगुलर बेसिस पे डेली भाई आरसी सर की यूट्यूब सेशन की क्लास तो करता ही करता हूँ। इसके साथ मैं सैटरडे संडे की कोशिश करता हूँ कि जो मेरी बैकलॉग क्लास है जैसे अप्रैल और मई की करंट अफेयर क्लास, मैं उसको आरसी सर की जो पेड सेशन है अल्फा बीटा बैच उससे फाइनेंशियल अवेयरनेस, और जो उनका पेड बैच है वॉरियर प्रो का, उससे मैं भाई अपनी तैयारी कर रहा हूँ। जो मेरी बैकलॉग क्लासेस है अप्रैल और मई के जीएस की उसकी। थर्ड और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मिस्टेक जो मोस्टली बैंकिंग स्टूडेंट कर ही रहे होंगे, मैं कॉन्फिडेंस लेवल के साथ कह सकता हूँ कि आप में से भी बहुत सारे लोग इस चीज पे ध्यान नहीं दे रहे होंगे, जो है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में टाइपिंग स्पीड। क्योंकि इस चीज पे टीचर भी फोकस नहीं करता भाई कि आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में टॉपिक के साथ साथ टाइपिंग स्पीड भी इंक्रीज करनी होगी। क्योंकि मेरी टाइपिंग स्पीड लास्ट ईयर भाई 20 वर्ड पर मिनट थी और इस चक्कर में मेरा आईबीपीएस पीओ में मेंस नहीं निकला था। मेरे 57 मार्क्स आए थे भाई, जिसमें मेरा जीएस में 8 नंबर था। अगर मैं उस पर फोकस किया होता तब भी भाई अच्छा था, चलो मैंने उस पर फोकस नहीं किया। पर भाई मेरा लिटरली अगर मैं टाइपिंग स्पीड अच्छा रहा होता ना तो मैं डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में अच्छा परफॉर्म कर लेता। पर मैंने सिर्फ भाई 25 मिनट में 3 क्वेश्चन किया था, वो भी आरसी का। भाई ऐसी तो बिल्कुल छोड़ ही दो। खुद सोचो भाई मेरी जो टाइपिंग स्पीड थी 20 से 25 वर्ड पर मिनट थी उस टाइम, तब मेरा ये हाल था कि भाई वहां पे आपको सोच के लिखना पड़ता है, पूरा आरसी पढ़ के तब लिखना पड़ता है। और इस बार तो एसबीआई पीओ के अपडेट के बाद आपको 3 क्वेश्चन करने हैं डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में। खुद सोच लीजिए अगर आपकी टाइपिंग स्पीड कम होगी तो आप उसको क्लियर करना तो बहुत मुश्किल बात है, खाते एसबीआई पीओ में तो नामुमकिन हो जाएगा अगर आपके 40 वर्ड पर मिनट से कम है तो इसके लिए आप टाइपिंग स्पीड कहाँ से इंप्रूव कर सकते हैं ये मैंने शॉर्ट्स ब्लॉग में बता के रखा है, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। इसके साथ साथ भाई मेरी अभी टाइपिंग स्पीड नियरली 35 वर्ड पर मिनट हो गई है, और जिसमें मैं और भी अपनी मेहनत कर रहा हूँ भाई कि मैं मेंस में कम से कम 40 to 50 वर्ड पर मिनट अपनी टाइपिंग स्पीड को कर लूँ। और मैं उस पर फोकस भी करूंगा कि मैं डिस्क्रिप्टिव राइटिंग पे भी उतना ही ध्यान दूँ। इसके साथ साथ भाई अगर आप कोई और भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आप भी कोई ऐसी गलती किए हैं जो मुझे इंप्रूव कर सकती है भाई मेंस एग्जाम में, तो जरूर भाई आप कमेंट में उन गलतियों को बताएं ताकि मैं भी उन गलतियों से कुछ सीखूं और उनको इंप्रूव कर सकूं।